नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भिलाई समाचार में। आज हम मौजूद है दुर्ग के पंडित रविशंकर स्टेडियम में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 नवंबर को सभा होने वाली है। यहाँ सभी प्रशासनिक अधिकारियों और दिल्ली से आए हुए अधिकारियों के द्वारा जो है वो कार्यक्रम देखा जा रहा है कि कैसे क्या तैयारियां चल रही है। अभी हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी मौजूद है, जिनसे अभी हम आगे कार्यक्रम के बारे में जानेंगे। हाँ सर, कार्यक्रम के बारे में बताइए। जय जोहार। विश्व के सबसे जनप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 4 नवंबर को दुर्ग के पावन धरा पर आगमन हो रहा है जी, जिसके तैयारी के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बंधु बहनें रात दिन एक किए हुए हैं। हमको पता है, आप सबको पता है कि मोदी जी जो बोलते हैं करते हैं, इसलिए आज भारत जगत गुरु बनने के तरफ आगे बढ़ चुका है, विश्व गुरु बनने के तरफ आगे बढ़ चुका है। और दुर्ग क्षेत्र के इस हमारे जो राजस्व जिला है उसमें 7 विधानसभा आते हैं साजा सहित। 7 विधानसभा के साथ साथ दुर्ग संभाग के गुंडरदेही, राजनांदगांव जिला के समस्त विधायक, कवर्धा जिला और बेमेतरा जिला के लगभग 16 प्रत्याशी उपस्थित रहेंगे और 16 क्षेत्र के लोग आएंगे। 1 लाख से ज़्यादा लोगों के आने के अनुमान हैं। और इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत मोदी जी के चाहने वाले और सुनने के लिए आतुर बहुत सारे लोग हैं हमारे दुर्ग, भिलाई और ग्रामीण अंचल में। ऐसे सारे लोग उस दिन आएंगे और मेगा शो होगा 4 तारीख को। और मोदी जी की एक एक बातों को लेकर के जाएंगे हमारे कार्यकर्ता। और बूथ लेवल पे जो हमारे 17 नवंबर को वोटिंग होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए काम करेंगे। और निश्चित तौर पे मोदी जी आ रहे हैं दुर्ग में, तो इस दुर्ग विधानसभा सहित सारे इस राजस्व जिला को आचार संहिता हटने के बाद ज़रूर बड़ा उपहार मिलेगा। तो जैसा आपने बताया कि मोदी जी ने अभी भी पिछले 1 से 2 महीने में कई बार मोदी जी आए, तो और इस बार वो दुर्ग जिले में आ रहे हैं, तो कैसा कि इस पे चुनावों में कितना फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा। देखो, हमारी पार्टी चाहे जनसंघ हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, शून्य से उठे हैं और ऐसे लोगों ने जीवन जवानी लगाया है। चाहे अटल जी हो, आडवाणी जी हैं, पंडित दीनदयाल जी हैं, श्यामा प्रसाद जी हैं, राजमाता सिंधिया जी हैं, ऐसे लोगों ने इस पार्टी को सींचे हैं, अपने सब चीज़ किया है। उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित हुई है। और मोदी जी के आने के बाद में और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार और बढ़ेगा। और चुनावों की अभी क्या तैयारी चल रही है? चुनाव का बूथ में चल रहा है, झंडा बैनर चल रहा है, डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रहा है, एक एक घर जा रहे हैं हमारे कार्यकर्ता। बूथ लेवल पे इतने मजबूत कार्यकर्ता तैयार किए हैं हमने 1.5 सालों में। पन्ना प्रभारी बना दिए हैं, सारे तैयारी कर लिए हैं। 2-2 दौर का संपर्क हमारे कार्यकर्ता लोग कर लिए हैं। और प्रत्याशी जिस दिन से तय हुआ है उस दिन से 19 घंटा 20 घंटा मेहनत कर रहे हैं। सर, जैसा अभी हमने देखा कि वैशाली नगर सीट से बीजेपी के ही 3 लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, तो क्या दुर्ग में भी ऐसा कुछ देखा गया? नहीं, दुर्ग में नहीं भरे हैं। और वैशाली नगर में भी जो अगर भरे होंगे तो लोग मान जाएंगे। वैशाली नगर का हमारा प्रत्याशी रिकेश सेन प्रचंड मतों से जीतेगा। युवा है, होनहार है, 4-4 5-5 बार का पार्षद रहा है। तो सर, क्या ये सिर्फ आप जो दुर्ग जिले की सीटें हैं उनके लिए कहना चाहेंगे, प्रदेश में भी भाजपा इस बार अपनी सरकार बनाने में रहेगी? साहब देखिए, पिछली कांग्रेस के सरकार ने छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन के साथ धोखा किया है, झूठ बोले हैं। और सबसे ज़्यादा विषय ये था कि इन लोगों के बातों पे उन लोगों ने विश्वास किया और उन्होंने जो 36 लोक लुभाने वादे किए, नंबर 1। और सबसे बड़ा दिक्कत ये हो गया उस समय कि इन लोगों ने माँ गंगा के जल को हाथ में लिया, उससे छत्तीसगढ़ के लोगों ने उस पर विश्वास किया। और इन 5 सालों में क्या हुआ? हत्या, लूटपाट, महादेव ऐप, सट्टा, शराब, अवैध वसूली के तरफ इन लोगों ने ध्यान दिया। और जो 36 वादे किए थे उसमें से एक को भी पूरा नहीं किया। तो लोग तैयार बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग करने के लिए। 7 तारीख को देखना हो जो हमारे बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में हो रहा है, उधर के भी मतदाता भी वोटिंग करने के लिए तैयार है और 17 वाले में भी तैयार है। बहुत प्रचंड मतों से प्रचंड विधायकों की संख्या के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अभी कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेता जो है छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं, उन्होंने कई योजनाएं जैसे किसान कर्ज माफ़ी और सिलेंडर में 500 रुपये सब्सिडी देने का जो किया, तो क्या आपको लगता है कि उससे जनता एक बार फिर उनके लुभानों में आएगी? उसके झांसे में नहीं आएंगी।
पिछले बार किए थे, सब किसानों को कर्ज माफ़ी करूँगा करके, किया क्या? नहीं किया। जितने भी केंद्रीय बैंकों से किसान लोग कर्ज लिए थे उन लोगों के फुटो पाई खर्च नहीं किया। दूसरा, उन्होंने सिलेंडर दूंगा करके पिछले बार भी किया था, सिलेंडर दिया 5 साल नहीं दिए। इसलिए मतदाता उन लोगों के खाएंगे और वोट भारतीय जनता पार्टी को डालेंगे। और सर, जैसा हमने देखा कि 17 तारीख जो कि 18 तारीख से छठ का त्यौहार भी पड़ रहा है, तो यहाँ जो दुर्ग जिले में भी कई जो पदाधिकारी है उन्होंने जो चुनाव आयोग को पत्र लिखा था कि इससे चुनावों में जो है वोटिंग कम हो सकती है, तो उस पर क्या कहना चाहिए? हाँ, हमने भी लिखा, छठ हम सब के लिए आराध्य देव है, पूजा करते हैं हम सब, और छठ के लिए हमने निर्वाचन आयोग को लेटर लिखा, दिल्ली स्तर पे लिखा है। हम भी चाहते हैं कि डेट बढ़ाना चाहे तो बढ़ा दे, 10-12 दिन और पीछे ले जाए। जी धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जी, और जैसा कि उन्होंने पूरे कार्यक्रम के बारे में बताया। अभी आने वाले दिनों में आगे देखना रहेगा कि जो भाजपा की रणनीति है कि पीएम मोदी जी को जो दुर्ग में लाना कितना जो है सफल रह पाएगा। और अभी आप देख सकते हैं कि कैसे जो समस्त अधिकारी और पीएमओ और दिल्ली से जो आए हुए लोग हैं उनके द्वारा जो पूरी जांच की जा रही है कैसा क्या स्थल पे रहेगा। आगे बने रहिए हमारे साथ भिलाई समाचार के साथ। भिलाई समाचार, भिलाई की बात अब होगी युवाओं के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।